नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी। और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ साधकों के प्रश्न और अनुभव हैं। उन अनुभव को और उनके प्रश्नों को लेकर मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, जो अभी कुंडलिनी ग्रुप जो है चालू करा है। आज उसका तीसरा दिन है। तो ये 2 दिन की साधनाओं के, किसी का पहला अनुभव है, किसी का दूसरा अनुभव है, किसी के कुछ प्रश्न हैं। तो यहाँ मैं हर एक साधक के प्रश्न जो है और उनका एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि आप लोग भी समझें। अगर आप लोगों के जीवन में ऐसा घट रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं एक साधक का प्रश्न ले रहा हूँ, पहले उनका प्रश्न अनुभव ले रहा हूँ। तो वो अनुभव आप सुनेंगे, ठीक है? उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। गुरु जी, कल जब ध्यान कर रहे थे तब थर्ड आई पे ही मुझे मतलब जो सेंसेशन है वो सिर्फ थर्ड आई पे ही हो रही है, मतलब वाइब्रेशन वाली। और डे वन पे तो सिर्फ ऐसे वाइब्रेशन जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है वैसा वाइब्रेशन हुआ, और कल कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट ऐसे समथिंग लाइक मतलब कुछ उछल रहा है टाइप ऐसा वाइब्रेशन हो रहा था वहाँ पे सिर्फ थर्ड आई पे। और जब भी हम ओम का ध्यान कर मतलब ओम का उच्चारण कर रहे हैं ध्यान के समय, वो टाइम पे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम तो गैलेक्सी जो रहती है ना, मैं वहाँ पे हूँ ऐसा। एंड आसपास पूरे मतलब ब्लैक बादल है एंड बहुत सारे चांद तारे हैं और अलग अलग लोग हैं, और मैं वहाँ पे बैठ रहा हूँ और ओम का उच्चारण कर रहा हूँ ऐसा। और पृथ्वी से जो भी ऊर्जा है वो मेरे तरफ आ रही है, मेरे रीढ़ की हड्डी में आ रही है, ऐसा मुझे फील होता है जब भी ओम का उच्चारण करता हूँ मैं आपके साथ। वो टाइम पे मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आजू बाजू में सिर्फ मतलब मैं ब्रह्मांड में बैठा हूँ ऐसा। और दूसरी चीज ये कि जो कल आपने मुझे बताया ना, 2 एग्जाम्पल दिए, एक स्वप्न वाला और एक हकीकत वाला, कि हम बर्फीली जगह पे बैठे एंड देन हमें पसीना छूट रहा है, मतलब वो हमारी इमेजिनेशन उतनी स्ट्रांग है। तो और दूसरा ये कि स्वप्न में है पर वो हकीकत नहीं, फिर भी हम उसे हकीकत मान रहे, उतना उस पर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ वो स्वप्न वाला सीन है कि मतलब इमेजिनेशन मेरा जो भी होता है वो कुछ और ही है, मतलब वो कुछ और उस पर मुझे 100% बिलीव है, पर हकीकत में वैसा नहीं। वो महसूस होता है मुझे, पर रियलिटी में वो नहीं है। रियलिटी में अगर वो हकीकत मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि यहाँ पे कुछ है और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, पर वो हकीकत में नहीं हो रही, सिर्फ वो मुझे महसूस हो रही है एंड मेरे इमेजिनेशन में वैसा। बस, प्रणाम। अब ये समझेंगे हम जो है कि काफी सारे साधक हैं, सब साधकों की अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है? पहली बात, ये अनुभव मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे समझें। आप अगर कोई भी ध्यान करते हैं, कुंडलिनी ध्यान करते हैं और विपස්සना करते हैं, मतलब सांसों पे ध्यान करते हैं, मौन बैठ जाते हैं, अगर आप कोई भी ध्यान की विधि करते हैं और आप किसी भी गुरु से जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, ये सभी के लोगों के लिए, अगर आपकी थर्ड आई पे वाइब्रेशन होती है, अगर आपको थर्ड आई महसूस होती है, पहली बात तो आप सारे मेथड छोड़कर, सारी विधियां छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अपने गुरु को ये बताएं या अपने गुरु से बात करें कि मैं अपनी थर्ड आई को सक्रिय करना चाहता हूं, मैं अपनी थर्ड आई को खोलना चाहता हूं। क्योंकि आपकी पूरी पर्सनैलिटी में 7 चक्रा में थर्ड आई जो है ज्यादा एक्टिव है, और थर्ड आई ज्यादा एक्टिव है। अब फिर यहां पर ये समझें दूसरी बात जो इन साधक के साथ घट रही है, कि इन्होंने दूसरे दिन या पहले दिन ये महसूस करा कि ये ब्रह्मांड में है और ओम का उच्चारण हो रहा है और ये पृथ्वी के ऊपर है और इनको जो है पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, आकाश दिख रहा है। अब बहुत सारे साधक कह सकते हैं ये तो झूठी कल्पना है, इनको भी ऐसा लगता है कि कल्पना ही है। यहां सत्य कहां पर है? अगर ये कल्पना है तो फिर सत्य कहां पर है? हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व ही कल्पना पे टिका हुआ है, और अगर पूरा अस्तित्व ही कल्पना पे टिका है तो कल्पना करके ही तो तुम उससे पार जा पाओगे। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लें कि आपके पांव में जो है कोई कांटा या कोई नोकीली चीज, एक कांच का टुकड़ा अंदर तक घुस गया, उसे आप नाखून से नहीं निकाल सकते, फिर आप क्या करेंगे? आप किसी सुई का, किसी कैंची का
किसी न किसी चीज का उपयोग करेंगे उस कांच के टुकड़े को या उस कांटे को निकालने के लिए। इसी तरीके से आपका मन जो है वो कल्पनाओं में उलझ गया है। अब कल्पनाओं से उसे बाहर निकालने के लिए कल्पना रचनी पड़ेगी। वो कल्पना रचने के बाद जो है, जैसे ही वो बाहर आ जाएगा, वैसे आप अपनी जो कल्पना आपने करी है उसे फेंक देंगे, उसे छोड़ देंगे और फिर आप मुक्ति को प्राप्त होंगे। अब यहाँ तीसरी एक बात मैं बताने जा रहा हूं। कुछ साधकों की जो है, सभी मेरे हिसाब से सभी साधकों के पास कुछ ऐसी पावर होती है, वो उसी पावर से मुक्त हो सकते हैं, मगर ना समझी के कारण वो उसी पावर को सिर्फ कोसते रहते हैं और गालियां देते रहते हैं। वो कहते हैं ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर आपकी कल्पना शक्ति बहुत पावरफुल है और आप अच्छी कल्पना कर सकते हैं, तो आपके जीवन में दो चीजें घटित होंगी। आप कहेंगे अरे यार, जब हम कल्पना करते तो ऐसा लगता है हम परमात्मा में लीन हो गए, जब हम कल्पना करते तो हमें कृष्ण दिखाई देने लगते हैं, मगर कल्पना से बाहर आते तो वही वासनाएं, वही सब कुछ, वही झगड़े, वही क्रोध। फिर क्या करें? अब कल्पना आपके हाथ में है, कल्पना जैसी शक्ति आपके हाथ में, अब इसका उपयोग कैसे करना है? क्या आपको लगता है ये संसार सत्य है? संसार कहीं भी सत्य नहीं। मौत घटित होती है, तुम्हारा सारा संसार खत्म हो जाता है, और जो खत्म ही हो गया वो सत्य कहां से हुआ? सत्य का तो अर्थ ये है जो सदा बना रहा। पृथ्वी भी खत्म हो जाए, ब्रह्मांड भी खत्म हो जाए, फिर भी उसका अपना अस्तित्व बना रहे, उसे सत्य कहते हैं। और ये संसार ऐसा नहीं है, ठीक है? तो वो भी एक कल्पना ही है, ये भी एक कल्पना है। 5 महाभूत, धरती, हवा, अग्नि, जल, आकाश, इन सबको मिलाकर जो चीज बनती है, उसके बाद उससे जो पैदा होती है, वो सारी कल्पना है। अब इस कल्पना से बाहर होने के लिए ही हमें काम करना है। तो मैं अपने प्यारे साधक को ये कहना चाहता हूं, जब तुम्हें कल्पना महसूस हो कि तुम्हें काल्पनिक ही आकाश महसूस हो और तुम्हें काल्पनिक ही चांद तारे दिखाई दें, तो उसमें पूरा डूब जाएं, पूरा डूब जाएं, बिल्कुल डूब जाएं। क्योंकि आज तुम्हारे लिए ये सब कल्पना है और एक दिन तुम्हारे लिए संसार कल्पना हो जाएगा। ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसने ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद ये ना कहा हो कि ये संसार तो सिर्फ कल्पना है। शंकराचार्य ने बोला ये तो सिर्फ एक माया है, ये सिर्फ एक खेल है और कुछ भी नहीं। और सभी गुरुओं ने बोला ये सिर्फ एक खेल है, माया है और कुछ नहीं है। तो ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो जिसे तुम आज कह रहे हो कि मैं ब्रह्मांड में हूं, ये एक कल्पना है, यही कल्पना उनकी सत्य में बदल गई। इसे समझना, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।